अल्लाह के रसूल मर्जी होते हैं ज्यादातर, तो लफ्ज़ ज़कात आया ही नहीं। खाली 5 नमाजें, रमजान के रोजे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत, इज्जत, हया और अपने शौहर की इताअत। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से चाहे जा। ये 5 चीजें मेंटेन करो। तुम जिस बाब से, जिस दरवाजे से जाना चाहोगी, चले जाओ। दूसरी जो चीजें जो तुम्हारे अंदर हैं उसको कम करो। क्या? शौहर की नाफरमानी, और किस मामले में? खासकर नाशुक्री के मामले। और अल्लाह के रसूल ने इसकी दूसरी जगह तशरीह की, पूरी जिंदगी शौहर तुम्हें अच्छा रखे, कभी तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी ना करे, तो तुम झट कहती हो कि तुम्हारे पास कोई भलाई नहीं देखी मैंने, कोई भलाई नहीं देखी। पूरी सारी जिंदगी का किया कराया गलत नहीं, कभी एक दो चीज नहीं मिली तो तुम कहा करो कि तुमने तो बहुत दिया है, एक चीज नहीं मिली तो क्या हुआ? इससे बराबरी करो, एहसानमंद रहो शौहर की। और एक दूसरी रिवायत में अहमद की, शौहर की इताअत के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि शौहर का पूरा जिस्म फोड़ा बन जाए, शौहर का पूरा जिस्म फोड़ा बन जाए, और तुम अपनी जुबान से चाट चाट के फोड़े साफ करो, फिर भी तुम शौहर का हक अदा नहीं कर सकते। शौहर के सिलसिले में, इताअत के सिलसिले में। तीसरी हदीस तिरमिज़ी वगैरह के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर तुम्हें बुलाए और तुम तन्नूर पे बैठी हुई क्यों ना हो, रोटियां पका रही हो, किचन में हो, काम में हो, और शौहर बुलाए बिस्तर पे, तुम्हें चाहिए कि तन्नूर की रोटियां छोड़े, तुम बिस्तर पे उसके साथ पहुंचो और उसे आराम पहुंचाने की कोशिश करो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। तीसरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वह कहती कि मैं नहीं आती, तो जब तक शौहर राजी नहीं होता तब तक मलाइका उस पर लानत भेजते रहते हैं, अल्लाह उससे नाराज है। अल्लाह अकबर। रात में मौके पर बिस्तर पे शौहर बुलाए और ये कहे कि नहीं जी मैं नहीं आती, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं पूरी रात अल्लाह नाराज होता है और मलाइका लानत भेजते रहते हैं, यहां तक कि शौहर राजी न कर ले वो आकर। और अल्लाह के रसूल ने जन्नती औरतों की सिफात में से एक सिफत यह है कि जब शौहर नाराज हो जाता है तो वो बंदी शौहर का हाथ पकड़ के कहती है कि तुम जब तक राजी नहीं होगी मैं चैन नहीं लूंगी। क्या अखलाक है सिखाए अल्लाह के रसूल। अगर ऐसे मामलात करें तो कहीं तलाक वाक़ होगी। हमारे मसाइल तो फिर इसी के गिर्द घूमते। हर शौहर शाकी है कि बीवी मेरी इताअत नहीं करती, और हर बीवी शाकी है कि शौहर मुझे बराबर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? तुम इताअत नहीं करते। पहले तुम इताअत तो करना शुरू कर दो ना, तो खुद ब खुद तुम्हें अच्छा रखेगा। इताअत यहां तक पहुंचाया अल्लाह के रसूल ने कि कहा कि अगर मुझे सजदे का हुक्म किसी को देना होता और जायज होता मेरी शरीयत में, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शौहर के लिए सजदा। कहां पहुंचा? एक दूसरी रिवायत में आया है, फरमाया कि शौहर इसकी इताअत से तुम जन्नत, उसकी इताअत न करने पर तुम जहन्नम जा सकती हो, और शौहर ही तुम्हारी
तो उस अना को रखा गया। औरत की सिफत में इताअत है, वो इताअत को उभारा गया। ये अनानियत को नहीं छोड़ सकता, तुम इताअत छोड़ के अच्छे नहीं रह सकते। तो इताअत में रहो, ये अनानियत में रहेगा, लेकिन दोनों जोड़े बेहतरीन चलेंगे। आज की औरतें ये चाहती हैं कि तुम अनानियत छोड़ो, अल्लाह ने उसके अंदर खुद रखा है, वो बदल नहीं सकता। हाँ, एक दो हिजड़े हैं, कोई नामर्द है तो बदल जाए तो बदल जाए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जी हुजूरी में ऐसे लग जाएं कि जैसा वो शौहर है वो सा बीवी ट्रीट करे, और इन्हों क्या है बिल्कुल बराबर गुलाम बन के रहें, चलते फिरते उनको झुलाते फलाते। जी तैयार होते हैं, तुम्हें तैयार तो शोहर के वास्ते हो, बाहर की गाय की तैयारी। हमारा निजाम ही बदल चुका। तैयार तो वहां होते, घर में क्या है, मैं नीली साड़ी एक प्यास की बास अंदर गए तो क्या उन्हें कितना देर बोल को वो देखेंगे मेरी साड़ी को प्यास की बास मैं मजबूर हो जाता। टीवी में तभी देखेंगे क्या तभी कर बोलते, उसके बाद तुम्हें बन ठन को रहो, वहां पूरा जायज चीज है, वहां बनना ठनना भी तुम्हारी इबादत है, तुम्हारी इबादत है, वो अल्लाह ताला सवाब देगा उसे। अरे जिमा पर अल्लाह सवाब देगा, हदीस में वकुल वफी कुल्ली बिदअतिन सदका। अल्लाह के रसूल ने कहा ये काड़ी की चीज को हटा देना भी सदका है, बीवी से मिलना भी सदका है। हवा ने